3 मार्च 2002 गुजरात के गोधरा कांड के बाद बौखलाई भीड़ बिल्किस बानो नाम की एक महिला के घर में घुसकर उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर देती है। उसके बाद उस भीड़ के 11 लोग बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद वो लोग बिल्किस बानो को छोड़कर चले जाते हैं। बिल्किस बानो जिंदा बच जाती है और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ती हैं। 2008 में उनकी जीत होती है और गैंगरेप करने वाले 11 आरोपियों को अदालत उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। गुजरात के अंदर इनको बंद कर दिया गया था जेल के अंदर, लेकिन अब 15 साल के बाद इन लोगों को जेल से बाहर कर दिया गया है। उम्र कैद की सज़ा होने के बाद ये लोग बाहर कैसे आए हैं वो पूरा मामला फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इनके बाहर आने के बाद जो तस्वीर दिखाई दी है मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। जब ये 11 लोग बाहर आए हैं, गैंगरेप करके ये जेल में गए थे, उम्र कैद की सज़ा हुई थी, बाहर आने के बाद इनका महिलाएं तिलक लगाकर स्वागत कर रही हैं। इनको मिठाई खिलाकर इनका स्वागत किया जा रहा है जैसे किसी बहुत अच्छी यात्रा से ये घर वापस आए हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक तस्वीर देश के सामने और क्या आएगी। वो एक अलग मैटर है कि उनको किस बेस पर छोड़ा गया है, लेकिन मिठाई खिलाकर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें देखकर ही हमारे देश के अंदर लोग ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं। आइए एक सच्ची घटना की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैं फराज मलिक, सच्ची घटना के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम एक माँ की बात करेंगे जो लखीमपुर की हैं। उन्होंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए जो काम किया है उसको लेकर लोग काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर माँ को ऐसा ही होना चाहिए। अपनी बेटी की अपनी इज्जत बचाने के लिए इसी तरह का कदम हर माँ को उठाना चाहिए। हर माँ को क्या, हर औरत को यही कदम उठाना चाहिए। मामला जो है वो लखीमपुर के कोतवाली सदर के महबागंज मोहल्ले का है। यहाँ पर एक घर में एक शख्स घुस जाता है। उस घर में एक 14 साल की लड़की होती है, नाबालिग लड़की। उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने लगता है। लड़की का पूरा परिवार खेत पर काम करने गया था। किसी काम से अचानक से उस लड़की की माँ घर पर वापस आती है, देखती है कि एक लड़का उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। जब माँ ने देखा तो उसका खून खौल गया। माँ ने पहले बचाने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स नहीं मान रहा था। माँ के मुताबिक उस लड़के के ऊपर इतना वहशीपन सवार था कि उसके सारे कपड़े उतरे हुए थे। उसके सर पर इतना ज़्यादा नशा सवार था कि वो मुझे मारकर मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म करना चाहता था। जब मैं हार गई, अपनी बेटी को उससे नहीं छुड़ा पा रही थी, तो मैं किचन की तरफ दौड़ती हुई गई, वहाँ पर रखे हुए चाकू को लेकर आई और उस लड़के का प्राइवेट पार्ट काट दिया। प्राइवेट पार्ट पर चाकू मारा और उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता है, जिसके बाद लड़का लथपथ खून में ज़मीन पर गिर जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि इस लड़के का नाम हरिशंकर है और ये पास के मोहल्ले का रहने वाला है। जब हमने चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो हम दौड़कर उस घर में पहुंचे तो देखा कि हरिशंकर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, खून निकल रहा है और वो लड़की भी वहाँ पर बैठी हुई रो रही है। उसके कपड़े फटे हुए थे। जिसके बाद ग्रामीणों ने हरिशंकर के घर पर सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लड़की की मां ने कहा कि मुझे उस लड़के के प्राइवेट पार्ट काटने का कोई भी पछतावा नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसका मर्डर भी कर सकती थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि वो शख्स मेरी नाबालिग बेटी के ऊपर ज़बरदस्ती कर रहा था, उसके कपड़े फाड़ रहा था और मेरे ऊपर भी वो हमला कर रहा था। मुझे मारकर मेरी बेटी के साथ वो कुछ भी कर सकता था। माँ ने कहा कि इस तरह के दरिंदों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। अब वो किसी को भी अपनी हवस का शिकार नहीं बना पाएगा। वहीं बेटी का कहना है कि मेरी माँ ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी इज्जत बचाई। तो बेटी भी अपनी माँ की इस हिम्मत पर फख्र महसूस कर रही है कि मेरी इज्जत बचाई है मेरी माँ ने। फिलहाल आरोपी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर संतोष मिश्रा ने बताया कि 8 टाँके आए हैं सर्जरी करने के बाद। फिलहाल इस माँ ने जो किया, इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।